देखो अपन सब जानते हैं कि डॉक्टर काफी लफड़ेबाज आदमी है। जहाँ पर बड़े बड़े हीरोज की फट जाती है वहाँ आकर ये दुश्मनों की फाड़ देते हैं। मेरा मतलब मामला संभाल लेते हैं। मैं इतना भी खास नहीं। और जितनी बार डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है या ऑलमोस्ट मर कर वापस से जिंदा हुआ है, ऐसा बहुत कम ही कैरेक्टर्स कर पाए हैं। बट उसके लफड़ों की वजह से ही तो एमसीयू में हमें तीन तीन स्पाइडरमैन एक ही स्क्रीन पर देखने को मिले। और अगर स्पाइडरमैन के फैन हो ना तो ये भी मानते होगे कि इससे बड़ा स्पाइडरमैन फैन मोमेंट और कुछ नहीं हो सकता। Wait, you don't have the Avengers? Is that a band? Are you in a band? अब अगर आप सोच रहे हो ना कि ये तो पीटर की आइडेंटिटी रिवील हुई उसके बाद ही ये सब हुआ, लेकिन ब्रो इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज होता ही नहीं तो कहाँ से ले आते दो अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन। इसलिए कुछ भी कहो, डॉक्टर बंदा ग्रेट है। पीटर की हेल्प भी कर दी और अपनी अगली मूवी के लिए प्लॉट भी क्रिएट कर दिया। बट अभी बात यहाँ हम ये करने वाले हैं कि अपने डॉक्टर भाई साहब जो इतने आध्यात्मिक बने फिरते हैं उतने हैं नहीं। लेकिन जानकर अच्छा लगा कि स्ट्रेंज के भी कुछ स्ट्रेंज कांड रह चुके हैं। और इस वीडियो के जरिए मैं डॉक्टर साहब के कुछ ऐसे लव रिलेशंस बताऊंगा जो शायद ही आपको पता होंगे। तो अब सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज की माशूकाओं की लिस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले है डेड गर्ल। 2006 में रिलीज हुई ये कॉमिक एक्सटैटिक प्रेजेंट्स डेड गर्ल। इस कॉमिक के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज और डेड गर्ल की मुलाकात हुई। और हाँ, ये लड़की सच में डेड ही है, ज़ॉम्बी ही समझ लो। इस कॉमिक के दौरान एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट काम करते हुए डॉक और डेड गर्ल के बीच नजदीकियां आने लगी। पर डेड गर्ल को लास्ट में डॉक से जुदा होना पड़ा। पर जुदा होने से पहले उन्होंने 24 घंटे सुकून से अकेले में बिताए थे। और उन 24 घंटों की शुरुआत कुछ इस तरह की थी और आगे जो हुआ वो इन दोनों को ही मालूम। अब अगर आप सोच रहे हो कि यार एक डेड गर्ल के साथ कैसे डॉक इतना क्लोज हो गया, तो मैं बता दूं कि वो डेड गर्ल मरने से पहले एक खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी, इसलिए उसको देखकर डॉक्टर के दिल के तार बज उठे। अब नंबर 2 पर है मार्था। स्टीफन स्ट्रेंज कॉलेज के दिनों में अपनी सुपरवाइजर से ही इश्क कर बैठे, पर हाँ इवेंचुअली वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। उसकी शादी हो गई और बच्चे भी। लेकिन उसके मरने के बाद डॉक्टर साहब ने उसे फिर से रिजरेक्ट कर दिया, मरी हुई औरत को जिंदा कर दिया। देख रहे हो, टूरू लॉब, नकली प्यार नहीं करता हमारा डॉक्टर, हर लड़की के साथ एवरी टाइम इट्स टूरू लॉब। अच्छा आगे बढ़ते हैं। उस औरत को रिजरेक्ट हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि डॉक्टर ने सीधे किस्सी ले ली। मतलब यार लिटरली वो लड़की अभी जिंदा होकर सीधे पूछ रही थी कि ये मैं कहाँ हूँ, मुझे लगा मैं सो रही थी और फलाना फलाना। एंड डॉक्टर ने बस कहा मार्था और झपट पड़े सीधे। पर हाँ आगे जाकर ये भी उनसे दूर हो जाती है। सॉरी। और डॉक्टर साहब भी अपने स्पेल को टर्न बैक कर देते हैं, क्योंकि एक बार जो मर गया सो मर गया। पर यार डॉक्टर स्ट्रेंज का समझ नहीं आ रहा मेरे को। पहले मरी हुई लड़की से प्यार हो गया, फिर जो लड़की मर गई थी उसको जिंदा करके उससे प्यार करने लग गए। मतलब सिर्फ नाम स्ट्रेंज नहीं है, मैंने कहा था ना कांड भी काफी स्ट्रेंज है इनके। इस हिसाब से तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पता नहीं क्या गुल खिलाएगा ये आदमी। अच्छा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से याद आया, उस मूवी का एक सीन है ये। अब ये सीन हूबहू तो नहीं, पर एक तरह से कॉमिक के एक सीन को रेफर करता है। न्यू एवेंजर्स इल्यूमिनाटी कॉमिक में हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की डीपेस्ट डार्केस्ट फैंटेसी है एक थ्रीसम, जिसमें एक तरफ स्कारलेट विच यानी वांडा है, तो दूसरी तरफ डार्क डायमेंशन की एक लड़की क्लिया। और हाँ ऐसा कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया तो नहीं था, बट ये उसी के दिमाग में आई एक फैंटेसी थी। मतलब अगर ये एक नोबल आदमी नहीं होता ना तो एमसीयू में पक्का कोई एडल्ट इंडस्ट्री इसने पकड़ रखी होती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अच्छा तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली माशूका की ओर बढ़ते हैं और वो है इलेक्ट्रा। मतलब यार मुझे यकीन भी नहीं हुआ था कि डॉक्टर और इलेक्ट्रा के बीच में भी ऐसा कुछ हो पाएगा। शी इज टू वाइल्ड यू नो, बट कॉमिक में हुआ। सैवेज एवेंजर्स कॉमिक के चलते स्ट्रेंज और इलेक्ट्रा के बीच नजदीकियां आने लगी। बात कुछ इस तरह से बढ़ गई कि ये लोग कब बिस्तर पर पहुंचे ये बात रीडर्स को भी पता नहीं चली। हमें साफ साफ दोनों शर्मनाक अवस्था में दिखाई दिए। और मजे की बात यह है कि स्ट्रेंज ने जानबूझकर अपने मैजिक से ग्रेविटी ऑफ कर दी थी। अब मुझे नहीं पता कि सेक्स करते टाइम ग्रेविटी ऑफ करने से मजा बढ़ती है कि कम होती है, आई डोंट नो। लेकिन ये बात नोटिस करने वाली इसलिए थी क्योंकि सब कुछ होने के बाद इलेक्ट्रा ने खुद पूछा स्ट्रेंज से कि क्या तुम सभी लड़कियों के लिए यूं ग्रेविटी ऑफ कर देते हो। तो स्ट्रेंज ने कहा ये ग्रेविटी वाली बात सबसे कम याद रहने वाली बात होगी आज रात की। मतलब समझ रहे हो, पूरा फोकस डॉक्टर साहब का सिर्फ इलेक्ट्रा पर ही था। उनको तो याद भी नहीं कि कब उन्होंने ग्रेविटी ऑफ कर दी। वाह सही खेल गया बेंच। अच्छा अब मैं स्ट्रेंज के जिस रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला हूँ उसके बारे में फर्स्ट टाइम जानने पर मैं खुद थोड़ा शॉक्ड हो गया था, बिकॉज वो लड़की थी कैरल। जी हाँ, कैप्टन मार्वल। ये किस्सा कैप्टन मार्वल की 2019 की कॉमिक का है। हुआ ये था कि कैप्टन मार्वल अपनी लाइफ में काफी स्ट्रेस्ड रहने लगी थी। उसका जेम्स रोड्स के साथ ताजा ब्रेकअप हुआ था और फिर एक दिन वो और स्ट्रेंज बाहर में बैठे थे। कैप्टन मार्वल को आम दारू से जल्दी चढ़ती नहीं है, इसलिए स्ट्रेंज ने बॉटल पर जादू कर दिया और उसे और असरदार बना दिया।
एंड उसे डॉग की बातें काफी हद तक खुद से मिलती जुलती लगी, जैसे कि वो दोनों ही कितने पावरफुल और अच्छे हैं, पर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल अकेले भी। और बस फिर एक के बाद एक टपाटप, नहीं गलत मत समझो, एक के बाद एक जाम टकराते गए और फिर कुछ हुआ जादू सा, जिसकी वजह से ये दोनों खुद को एक दूसरे के पास आने से रोक नहीं पाए। और अगले दिन सुबह हमें दिखती है कैप्टन मार्वल शर्म के मारे बिस्तर में अपना मुंह छिपाए, क्योंकि उसी बिस्तर पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी मौजूद है। एंड अब ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पिछली रात क्या ही हुआ होगा। तो वेल, इनको और शर्मिंदा किए बिना लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। और लास्ट नाम बताने से पहले मैं उन लड़कियों के नाम गिना देता हूँ जो स्ट्रेंज के करीब आई थी, बट हाँ, जिनके बारे में इजीली इंटरनेट पर आपको जानकारी मिल जाएगी और शायद आप भी जानते ही होंगे उनके बारे में, जैसे कि डॉक्टर जीना एटवाटर, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज की 2007 में आई एनिमेटेड मूवी में देखा गया था, और फिर डॉक्टर कीन पामर, ये तो वर्ल्ड फेमस गर्लफ्रेंड है स्ट्रेंज की। और व्हाट इफ के स्ट्रेंज सुप्रीम वाले एपिसोड के बाद तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया था इनका प्यार। और फिर है विक्टोरिया बेंटली, यार ये लड़की तो बहुत ज्यादा ही उतावली हो गई थी स्ट्रेंज को पाने के लिए। दीदी ने स्ट्रेंज को साफ साफ कह दिया था, स्ट्रेंज मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। मतलब यार ऐसा भी कैसा स्टड है अपना स्ट्रेंज बाबू कि लड़कियां इतनी दीवानी है इस पर। अपन इधर बन ठन के मार्केट निकल जाए तब भी कोई नहीं देखता। अच्छा छोड़ो, पर्सनल दुख की और नहीं बढ़ते हैं। और अब अगली है अमेंडा पेन, जिसकी एक बेटी भी है, और उसने तो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी बेटी के सामने ही किस कर दिया था। और एक बार तो उसकी बेटी ने भी जानबूझकर उन्हें देखकर ऐसे कर दिया था। क्या हो रहा है ये। और फिर है मॉली, किम्बरले, मार्जरी ब्रैंक, लिंडा कार्टर एंड और भी कई हैं। बट अब बात करते हैं उसकी जो स्ट्रेंज की लाइफ में आई और उसके दिल पर राज करने लगी, जो उसकी वाइफू बनी, द वन एंड ओनली एंड माय पर्सनल फेवरेट लिया। ये डार्क डायमेंशन से है और डार्क डायमेंशन की सॉर्सरर सुप्रीम भी बनती है। ये और स्ट्रेंज ऑब्वियसली काफी क्लोज होंगे, इसीलिए तो शादी हुई। इसलिए मैं नहीं बताने वाला कि इनके बीच में क्या क्या हुआ है, कब हुआ है, पर हाँ, इनका प्यार हमें काफी कॉमिक्स में देखने को मिला है। बट मजे की बात ये है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज मरता है तो वो पृथ्वी के सॉर्सरर सुप्रीम वाली जिम्मेदारी क्लिया को सौंप जाता है। एंड क्लिया बड़े बेरहमी से अपने दुश्मनों को मारती है। इनकी जोड़ी मैं पर्सनली देखना चाहूंगा एमसीयू में। आई जस्ट होप मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसको भी दिखा दें। और हाँ, अगर आपने डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक की हिंदी एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर चेकआउट करो। सच में ये कॉमिक मिस करने वाली चीज नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो रैप अप करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आगे जो मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।